और अब हम बात करेंगे दिल्ली में हुए उस हादसे की जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। एक भीषण सड़क हादसा जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी डेप्यूटी सेक्रेटरी की मौत हो गई। कल धौला कुआं और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बीच तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप कौर बुरी तरह से घायल हो गई। नवजोत सिंह और संदीप कौर मोटरसाइकिल पर सवार थे और वो बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। यह हादसा कल दोपहर करीब 3 बजे धौला कुआं मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक नवजोत की बाइक को जिस बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मारी वो तेज रफ्तार से चल रही थी और इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें समझ में आता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। ये वीडियो एक राहगीर ने बनाया जो सड़क से उस वक्त गुजर रहा था। अपनी गाड़ी से ही ऐसा लगता है कि वीडियो बना रहे हैं। फिर एक और वीडियो किसी ने बनाई है, देखिए कार से ही गुजरता हुआ ये शख्स वीडियो बना रहा है। उसके बगल में बीएमडब्ल्यू कार पलटी हुई है। कुछ लोग कार में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर नवजोत सिंह नजर आते हैं और जो बेहोश पड़े हैं और थोड़ी और दूरी पर उनकी पत्नी भी बेहोशी की हालत में नजर आती है। क्या आप जानते हैं इस हादसे में कितने लोग शामिल थे? हम आपको बताएंगे। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू कार पूरी तरह से पलटी हुई थी जैसा आपने देखा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कार और बाइक की टक्कर में कार कैसे पलट गई। तो ये समझाने के लिए हम इस हादसे का एक एआई वीडियो हमने बनवाया है। इससे आप समझ पाएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बीएमडब्ल्यू कार काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। उस वक्त सड़क पर कुछ ट्रैफिक भी था। रफ्तार की वजह से कार अनियंत्रित हो गई थी और सबसे पहले उसने मोटरसाइकिल सवार नवजोत और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। इसके बाद यह कार पास से गुजर रही एक डीटीसी बस से टकराई और फिर यह कार पलट गई। पहले उन्होंने बाइक सवार दोनों को मारा, उसके बाद से ये गाड़ी वहां रुकी नहीं, वो आगे बढ़ी और बस से टकराकर पलट गई। हादसे के वक्त बीएमडब्ल्यू कार एक महिला चला रही थी जिसका नाम है गगनप्रीत कौर। हादसे के वक्त गगनप्रीत कौर अपने पति के साथ थी और इन दोनों को भी चोटें आई हैं। इस वक्त मैं धौला कुआं इलाके में मौजूद हूं और हमारे सामने ये जो पिलर नंबर 67 देख पा रहे हैं आप, यहीं पर नवजोत जब अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ जा रहे थे बाइक से, तभी पीछे से बीएमडब्ल्यू कार ने तेज रफ्तार से जो बीएमडब्ल्यू कार आ रही थी उसने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू जो कार है वो एक बस से जा टकराई और बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए। जो कार में सवार गगनदीप नाम की महिला जो गाड़ी चला रही थी, उसका पति, दोनों सवार थे, वो भी मामूली रूप से इंजर्ड होते हैं। उसके बाद वो दोनों नवजोत और जो उनकी पत्नी है उनको टैक्सी में बिठाते और लेकर कहाँ जाते हैं? साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 19 किलोमीटर दूर, जबकि जहां हादसा हुआ वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर एम्स और सफदरजंग अस्पताल है। हमारे पास 2 से 3 पीसीआर कॉल आती हैं जिसमें ये मेंशन करा हुआ था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। इमीडिएटली जो हमारी जो पुलिस पोस्ट है उसकी टीम थाने की और जो एक्स्ट्रा स्टाफ थे उनको भेजा गया ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए। बट जब वहाँ पे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक बीएमडब्ल्यू कार और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ जाने के बाद जो भी सारा स्टाफ होता है वो इमीडिएटली एक्शन में आता है, उसको चेक करता है। जो भी हमारी क्राइम टीम और जो एफएसएल की टीम्स हैं वो विजिट करती हैं। नियर बाय सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है। बाद में पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जीटीबी नगर में उन्होंने उनको एडमिट कराया, फर्स्ट एड दिया गया है। जब हॉस्पिटल वो लेके पहुंच गए थे तो हॉस्पिटल से हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी कि यहाँ पे एक कपल्स हैं, उनको एक्सीडेंट हुआ है, उनको लेके यहाँ पे आए हैं और जो अक्यूज हैं उनको भी इंजरी आया हुआ था, तो वो भी वहीं पे ही एडमिटेड रहे। उन्होंने ही सजेस्ट किया है कि नॉर्थ लेकर चलना है, साउथ वेस्ट नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर वो इतने कॉन्शियस थे कि वो आप नॉर्थ लेकर गए तो फिर वो दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है कि क्या आगे उन्होंने क्या किया, किस लिए करा, क्या रीजंस थे उसके, वो सारा का सारा हम इन्वेस्टिगेशन में एक बार चेक करेंगे कि क्या रीजंस रहे थे उस चीज़ के। एक आखिरी सवाल है मेरा कि एविडेंस मिटाने का और जानकारी छुपाने का भी सेक्शन लगाया इस मामले में? हाँ जी, हाँ जी, इसमें लगाया ये वाला सेक्शन जो एफआईआर है उसके अंदर। हादसे में नवजोत सिंह की मौत में कुछ पेच ऐसे हैं जिसने इस मामले को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है।
नवजोत सिंह की पत्नी का आरोप यह है कि हादसे के बाद उनके पति की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनको बचाने के बजाय उनको मारने की साजिश की गई। साजिश का यह आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि नवजोत सिंह को हादसे के बाद पास के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय करीब 20 किलोमीटर दूर के एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाया गया। आप ये देखिए कि हादसा धौला कुआं में हुआ और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बीच हुआ और यहां से नवजोत सिंह, उनकी पत्नी संदीप कौर और बीएमडब्ल्यू कार चालक गगनप्रीत कौर को घायल हालात में करीब 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर में एक छोटा सा हॉस्पिटल है न्यू लाइफ, मतलब तमाम बड़े बड़े अस्पताल, एम्स, सफदरजंग सब इधर मिल सकते थे, उन सब को छोड़कर न्यू लाइफ अस्पताल करीब 20 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे के बाद पीड़ितों को पास के ही किसी अस्पताल में जल्दी से जल्दी भर्ती कराना चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह को 1 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाया। पहले गाड़ी में टक्कर मारी, उनके पहले बाइक में टक्कर मारी, उनकी ये हालत की और उसके बाद गाड़ी में लेकर घुमाते रहे। ये देखिए, ये वो हॉस्पिटल है। नवजोत के पास शायद इतना समय नहीं था, इसीलिए अस्पताल पहुंचने से पहले बताया जा रहा है कि अस्पताल जब वो पहुंचे उसके बाद से वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे नवजोत सिंह को इतनी दूर के खास अस्पताल में इसलिए ले जाया गया क्योंकि वो अस्पताल बीएमडब्ल्यू कार सवार गगनप्रीत कौर के किसी रिश्तेदार का था। आरोपों के मुताबिक नवजोत की पत्नी संदीप कौर ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि हादसे के बाद वो बार बार पास के किसी अस्पताल में ले जाने की गुजारिश करती रही ताकि जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके, लेकिन बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारने वाली गगनप्रीत कौर ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो जानबूझकर अपने रिश्तेदार के अस्पताल में ही जाने पर अड़ी रही। नवजोत सिंह के परिवार का आरोप है कि गगनप्रीत इस हादसे से जुड़े मेडिकल सबूतों को छिपाना या तोड़ना मरोड़ना चाहती थी। गगनप्रीत कौर के इस रवैये की वजह से ही कीमती समय गंवा दिया गया और नवजोत की जान चली गई। ये बात सच में हैरान करती है कि हादसे के बाद इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर के एक हॉस्पिटल, छोटे से हॉस्पिटल में क्यों चुना, क्योंकि घटनास्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में 15 से ज्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ये तमाम देखिए, 9 किलोमीटर की दूरी पर एम्स, सफदरजंग, दोनों 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आर्मी हॉस्पिटल, 4 किलोमीटर की दूरी पर चरक पालिका, और अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी वहां पर आता है तो फौरन इलाज किया जाता है। इतने बड़े हॉस्पिटल्स थे आसपास, लेकिन इसके बावजूद नवजीत सिंह को गंभीर हालत में 20 किलोमीटर ले जाया गया। इस संदिग्ध बन रहा है मामला। गगनप्रीत कौर पर संदेह केवल विशेष अस्पताल को चुनने पर नहीं है, बल्कि संदेह इस पर भी है कि हादसे के बाद घायलों को ले जाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, बल्कि एक डिलीवरी वैन के जरिए नवजोत को ले जाया गया। आप सोचिए, ये उसी डिलीवरी वैन की तस्वीरें हैं जिसमें घायलों को 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इसमें खून के निशान भी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये बताना है कि गंभीर रूप से घायल नवजोत सिंह को कैसी स्थिति में सड़कों पर घुमाया गया, बजाय इसके कि एम्बुलेंस बुलाई जाती या पास के अस्पताल में ले जाया जाता। घायलों को जिस डिलीवरी वैन से न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके ड्राइवर ने पुलिस को कई अहम जानकारी दी। ड्राइवर के मुताबिक नवजोत की पत्नी पास के अस्पताल में भर्ती करने के लिए कह रही थी, लेकिन गगनप्रीत आजादपुर की तरफ चलने के लिए कहती रही। यही नहीं, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि सब रेडी करो, एक्सीडेंट हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न्यू लाइफ अस्पताल में ले जाने का मकसद मामले को दबाना था। नवजोत के बेटे का आरोप है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह नहीं बताया गया कि टक्कर मारने वाली गगनप्रीत का भी उसी अस्पताल में इलाज चल रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल के लोग हादसे से जुड़े मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे ताकि केस को कमजोर किया जा सके। जब वो लेके जाया जा रहा था उनको हॉस्पिटल, मेरी मम्मी को बीच में होश आया था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि वो पैसेंजर सीट में बैठी हुई है एंड वो इको या ओमनी टाइप की गाड़ी थी, बाहर उसके पोर्टर लिखा हुआ था, ये सिक्योरिटी गार्ड ने बताया हमको। एंड मेरे पापा पीछे जो डिलीवरी वाला एरिया होता है वहाँ लेटे हुए थे, वो भी अनकॉन्शियस थे। मम्मी ने बोला उसको कि हमको ये हॉस्पिटल में ले जाओ, ये अच्छा वो पता है मम्मी को, बट वो फिर भी उधर ही ले गए। एक छोटे से हॉस्पिटल में, एक कमरे का हॉस्पिटल, आप उसको आईसीयू कहते हैं। आप जाके देखिए, जिस हॉस्पिटल में वो लेके गई हैं, अपने आप को बचाने के लिए वहां गई हैं, वो एक छोटे से कमरे में वो आईसीयू था। वो दैट वाजंट एन आईसीयू एट ऑल। यहाँ कहीं पास में लेके जाती तो आज उसकी जान उसकी बचती,
उसके वो श्वास उसके वापस आते हैं। जिस तरह से उसने किया है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। शी शुड बी पनिश्ड। वो जो मेरा हीरे जैसा बच्चा, मेरा बच्चा बच्चा चला गया, चला गया। जो BMW में थे उन लोगों ने बोला होगा ना अस्पताल ले जाने के लिए, कि आप खुद ही या खुद ही लेके गए? नहीं बोला तो उन्हीं लोगों ने था अस्पताल ले जाने के लिए। एक पर्सन थे मेरे साथ, वो लेके गए थे साथ में। पुलिस ने इस मामले में BMW कार चालक गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया है। गगनप्रीत को उसी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया जहां जाने की जिद की वजह से नवजोत नहीं बच पाए। गगनप्रीत ने पुलिस को बताया है कि उसने न्यू लाइफ अस्पताल को इसलिए चुना क्योंकि उसने कोविड के दौरान अपनी बेटी का इलाज भी इसी अस्पताल में करवाया था। जबकि जानकारी ये मिल रही है कि अस्पताल गगनप्रीत के किसी रिश्तेदार का है। उसे लगा कि जो वहां पर मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जिनके आधार पर फिर रोड एक्सीडेंट में कार्रवाई पुलिस आगे करेगी, उन सब में उनको वहां पर मदद मिल जाएगी। इसके अलावा गगनप्रीत ने बताया कि हादसे के वक्त कार में उनके पति, बेटा, बेटी, बच्चों की केयर टेकर सब मौजूद थी और उन्हें भी चोट आई है। आप सोचिए कार में कितने लोग थे, क्योंकि आप वो वीडियो देख रहे होंगे जब कार पलटी हुई है, सबको पीछे से निकाला जा रहा है। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस ने गगनप्रीत पर भारतीय न्याय संहिता के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाना, गैर इरादतन हत्या, सबूतों को गायब करना, अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देने से संबंधित धाराएं लगाई हैं। हमारे देश में टू व्हीलर चलाना बहुत खतरनाक हो गया है। साल 2022 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वालों में 44.5%, 44.5% लोग टू व्हीलर्स चलाने वाले लोग थे।